नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बिहार स्पेशल करंट अफेयर 2023 के 500 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक का। ठीक है, जो आपके आगे आने वाले 68th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए महत्वपूर्ण है। ये आपके पार्ट सेकेंड है और लास्ट है। इसका पहले पार्ट 1 को अपलोड कर दिया गया है और इसमें जो 10वां सेट है, जो लास्ट सेट है, उसमें 50 क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से है। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना मेट्रो रेल परियोजना के भूमिगत निर्माण कार्य की नींव रखी है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? पहला कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर 16.94 किलोमीटर का होगा, तो ठीक है। दूसरा कॉरिडोर पटना जंक्शन से लेकर न्यू आईएसबीटी तक 14.45 किलोमीटर का होगा, ये भी ठीक है। दोनों कॉरिडोर में 24 स्टेशन होंगे, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए वर्चुअल शिलान्यास किया है? तो बक्सर जिले में स्थित ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए जो है वर्चुअल इसका शिलान्यास किया है। पर्यटकों की सुरक्षा और बेहतर करने के लिए, जो पर्यटक हैं उनकी सुरक्षा को और बेहतर करने के लिए बिहार के किन 2 पर्यटन स्थलों पर नीली जैकेट में पर्यटन पुलिस की तैनाती की गई है? तो राजगीर और बोधगया में। राजगीर नालंदा में है और बोधगया गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हाल ही में बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिलों में कितने वर्ष के बच्चों के लिए बाल बालिका स्कूल प्ले स्कूल खोलने की मंजूरी दी है? तो 3 वर्ष के बच्चों के लिए। मेगा स्किल सेंटर बिहार के संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए, युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर स्थापित किए जाएंगे, तो बिल्कुल ठीक है। युवाओं को 90 प्रकार के ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये भी ठीक है। पहले चरण के तहत पटना, नालंदा और दरभंगा में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, तो ये सारे पॉइंट आपके ठीक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले के अम्बावन झील में वाटर स्पोर्ट्स और पैरासेलिंग की सुविधा पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई है? तो पश्चिम बंगाल के अम्बावन झील में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। 48वीं जूनियर नेशनल कबड्डी बालिका चैंपियनशिप में बिहार का स्थान क्या रहा है? तो इसमें बिहार का स्थान दूसरा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के चंदन कुमार सिंह ने किस स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो किस खेल में आपके रजत पदक जीता गया है चंदन कुमार के द्वारा? तो ये जीता गया है लॉन बॉल्स में। ठीक है, लॉन बॉल्स में जीता गया है। निम्नलिखित में से किस मैथिली कवि और लेखक को नागा अर्जुन स्मृति सम्मान 2022 से सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जा चुका है तारानंद वियोगी को। तारानंद वियोगी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम तिमाही में मनरेगा के तहत चल रहे कार्यों में किस जिले ने बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो बक्सर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की पद्मश्री किसान चाची राजकुमारी देवी के जीवन से प्रेरित धारावाहिक खाली स्थान का प्रसारण 6 जून से दूरदर्शन पर होगा, तो उस जो धारावाहिक हो उसका नाम क्या है? तो संघर्ष उसका नाम रखा गया है। ठीक है, संघर्ष उसका नाम रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 5 जून 2022 को बिहार के किस जिले में स्थित रक्सौल फेसाई की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो जो आपके रक्सौल में फेसाई की राष्ट्रीय प्रयोगशाला है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है। ठीक है, पूर्वी चंपारण में स्थित है। बिहार पर्यटन विभाग ने केंद्रीय वन एवं पर्यावरण विभाग के साथ मिलकर दुर्गावती जलाशय में रिवर सफारी शुरू करने का निर्णय किया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है दुर्गावती जलाशय, जहां पर सफारी शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बिहार के शिवहर जिले में बेलवा बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है?
तो बागमती नदी पर किया जा रहा है बेलवा बांध परियोजना का निर्माण। जो बागमती नदी है किसकी सहायक नदी है? तो कोसी की सहायक नदी है। कोसी को बिहार का शोक बोला जाता है। किस जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो बक्सर जिले के जो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन था इसका नाम ब्रह्मपुर धाम रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। नवंबर 2022 में आयोजित एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान दिया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है शुभम कुमार को। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? तो बिहार को लेवल 5 में रखा गया है। बिहार को लेवल 5 में रखा गया है। रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी के किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? तो उनका नाम क्या है? गौरव चौहान उनका नाम है। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? तो 13 कलाकारों का चयन किया गया है। 13 कलाकारों का चयन किया गया है। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया है? तो हरियाणा के, ठीक है, हरियाणा के। इसे दोबारा देखिएगा। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल धनिक लाल मंडल का निधन हो गया है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल रहे थे और बिहार विधानसभा के पूर्व में अध्यक्ष रहते हैं। मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीभा लाल को सम्मानित किया गया है। बीभा लाल को सम्मानित किया गया है। कृषि विभाग के उद्यम निर्देशालय द्वारा मखाना महोत्सव सह राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन पटना में किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन जो है पटना में किया गया है। बिहार के किस जिले में स्थित सिमरिया घाट का विकास हरिद्वार के हर की पौड़ी की तर्ज पर किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा की गई है? तो जो सिमरिया घाट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सिमरिया घाट। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बक्सर व कोइलवर खंड के लगभग 92 किलोमीटर नई सड़क का लोकार्पण किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर किया है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 84 पर किया है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक की लेखिका क्या नाम है? जो एम्पावरिंग इंडियन वुमेन पुस्तक है इसके लेखिका का नाम क्या है? तो ममता मेहरोत्रा है। ममता मेहरोत्रा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के बुध सर्किट में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? बिहार के जो है बुध सर्किट में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है? तो कुल 5 डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया है। बिहार के किस जिले में महिला उद्यमों के लिए उड़ान आर्ट एवं क्राफ्ट शॉप की शुरुआत की गई है? तो इसकी शुरुआत पटना में किया गया है। इसकी शुरुआत जो है पटना डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। शिक्षा दिवस के अवसर पर बिहार के किस शिक्षक को ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? ग्लोबल स्किल ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है बीरबल झा को। बीरबल झा को सम्मानित किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पूर्वी चंपारण में स्थित है केसरिया स्तूप। किस राज्य की तर्ज पर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस राज्य की तर्ज पर जो है केंद्र सरकार ने सभी जिलों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का निर्देश दिया है? तो बिहार के तर्ज पर, ठीक है। बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी दी गई है? सर्जिकल और फार्मा पार्क को मंजूरी दी गई है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में दिया गया है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा किस जिले में 2 दिवसीय गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? जमुई डिस्ट्रिक्ट में किया गया, ठीक है। गिद्धौर महोत्सव का आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो जमुई डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। बिहार के किस फिल्म डायरेक्टर को पेरिस में सान सेबेस्टियन
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के मौके पर बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया है पार्थ सौरभ को सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है। बिहार के किस जिले में जो है रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी? तो वैशाली में की जाएगी, ठीक है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में की जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के कोइलवर में बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है? कोइलवर में जो है बिहार के पहले मानसिक आरोग्यशाला का उद्घाटन किया है, जो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? आहाना अनुपम को मिला है, ठीक है, आहाना अनुपम को मिला है। बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएगी? बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार सरकार के किस विभाग ने एक पहल शुरू की है जिसके तहत टूटी बोतलों के चूर्ण से जीविका दीदी कांच की चूड़ियाँ बनाएगी? तो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है मद्य निषेध विभाग के द्वारा, ठीक है, मद्य निषेध विभाग के द्वारा, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग पर जोड़ देके। नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान के डायरेक्टरों ने सर्वाइकल कैंसर के इलाज के लिए बायोमार्कर की खोज की है? तो बायोमार्कर की खोज किसके द्वारा किया गया है? तो महावीर कैंसर संस्थान पटना के द्वारा किया गया है। महावीर कैंसर संस्थान पटना में किया गया है, जो फुलवारी शरीफ में स्थित है। पटना विश्वविद्यालय में शोध कार्यों में सहयोग के लिए किस देश के सैमन हुस्टन स्टेट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के साथ में समझौता हुआ है? तो अमेरिका के जो यूनिवर्सिटी इसके साथ में समझौता किया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किस खिलाड़ी का चयन एशिया कप एवं T20 वर्ल्ड कप 2022 में कमेंटेटर के रूप में हुआ है? तो उनका नाम क्या है? अवनीश नंदन प्रसाद उनका नाम है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम में बिहार के लगभग कितनों घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था? तो 1.5 करोड़ घरों में जो है 1.5 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया था। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किस राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में मोबाइल वुमेन बैंड की शुरुआत की जाएगी? तो बिहार में शुरुआत की जाएगी, ठीक है, बिहार में शुरुआत की जाएगी, जो अच्छा पहल है सरकार का। निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? अच्छा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल के लिए जो है मॉडल पालना घर की शुरुआत की गई है? तो बिहार के कर्मचारियों के लिए, बिहार के महिला कर्मचारियों के लिए। आतंकवाद और उसके वित्त पोषण से निपटने वाली संस्था राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखा बिहार के किस जिले में खोली जाएगी? तो पटना जिले में खोली जाएगी, ठीक है, पटना जिले में खोली जाएगी। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2040 तक, इसे BVI मार्क कीजिएगा, 2040 तक। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले में मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन बनेगी? तो किस डिस्ट्रिक्ट तक बनेगी पहले चरण में? तो सिवान तक, ठीक है, सिवान तक। इसे आप दोबारा देखिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल को जोड़ने वाला राम जानकी पथ के पहले चरण में बिहार के किस जिले में मशरक तक कुल 50 किलोमीटर लंबाई की 4 लेन सड़क बनेगी? तो सिवान तक बनेगा। श्रीलंका के खिलाफ 3 जनवरी 2023 से होने वाली T20 सीरीज के लिए ईशान किशन के अलावा भारतीय टीम में बिहार से और किस एक खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो उनका नाम क्या है? मुकेश कुमार उनका नाम है, ठीक है, नोट कीजिएगा, मुकेश कुमार। बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो PMCH पटना में बनाए जाने की घोषणा की गई है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की 12वीं राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया है?
तो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। 41वें वार्षिक रसायनज्ञ सम्मेलन में इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है प्रोफेसर रंजीत कुमार वर्मा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर खोला जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जो है राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक कहाँ पर खोला जाएगा? तो कुढ़नी मुजफ्फरपुर में खोला जाएगा। अपराधियों का लेखा जोखा रखने के लिए किस राज्य सरकार की पुलिस द्वारा चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा जो है चक्र ऐप को लॉन्च किया गया है। बिहार पुलिस द्वारा राज्य में गंभीर अपराध के अपराधियों की गिरफ्तारी और शराबबंदी की कार्रवाइयों को लेकर किस विशेष अभियान की शुरुआत की गई है? तो ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। शायद ऑपरेशन प्रहार के बारे में बीपीएससी 67 में पूछा था। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड का शुभारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। बिहार राज्य के पैटर्न पर निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? बिहार राज्य के पैटर्न पर जो है किस राज्य में भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। बिहार में छठा धर्म सम्मेलन का आयोजन किस विश्वविद्यालय परिसर में किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में किया गया है। वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से सम्मानित निम्नलिखित व्यक्तियों के संबंध में कौन आपके जो है सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन आपके सम्मिलित नहीं है। मृदुला सिन्हा साहित्य एवं शिक्षा, दुलारी देवी कला, रामचंद्र मांझी कला, जो दिलीप कुमार सिंह है इनका संबंध कला से नहीं है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार सरकार ने स्नातक पास करने वाली छात्राओं को कितने रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। 50,000 रुपये दिए जाने की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। इसे दोबारा आप देखिएगा एक बार कि नवंबर 2021 में बेगूसराय के शहीद सीआरपीएफ इंस्पेक्टर पिंटू सिंह को राष्ट्रपति द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा बिहान ऐप को लॉन्च किया गया है? बहुत ही अच्छा, बिहान ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो कृषि मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय की घोषणा के अनुसार भारत का पहला चावल का साइलो तकनीक पर आधारित स्टील के नए भंडार गृह बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? ये बक्सर और कैमूर में बनाया जाएगा। बक्सर और कैमूर में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सर्वाधिक बहुआयामी रूप से गरीब राज्य कौन है? जहां की 51.91% जनसंख्या गरीब है, तो अपना बिहार राज्य है। बिहार ही नहीं बल्कि देश में पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल की मृत्यु रेलवे दुर्घटना में हो गई। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था रचित राज। ठीक है, उनका नाम था रचित राज, उनका नाम था। बिहार राज्य वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंकी पार्क बंदर बगीचा स्थापित किया जाएगा? तो अररिया में। ठीक है, कहाँ पर? अररिया में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य कौन है जहाँ सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट स्थापित की जाएगी? तो भारत का पहला राज्य बिहार है। गंगा उदह योजना के अंतर्गत बिहार के किन शहरों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा? तो किसे उपलब्ध कराया जाएगा? नवादा, राजगीर, गया और बोध गया को। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार सरकार के किस मंत्रालय द्वारा
ई संबंधन पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ई संबंधन पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार के किस जिले के कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले के जो है कालू घाट पर सबसे बड़ा और मॉडर्न कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सारण जिले के कालू घाट पर, ठीक है, सारण जिले के जो है कालू घाट पर किया जाएगा। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले गुड समेरिटन जो मददगार हैं को बिहार सरकार द्वारा कितने रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी? तो 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो मददगार हैं उनको। बिहार के किस जिले में बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय से प्रमाण पत्र मिला है? तो किशनगंज जिले में जो है बिहार की पहली किसान उत्पादक चाय कंपनी को कॉरपोरेट मामले के मंत्रालय के द्वारा जो है प्रमाण पत्र मिला है। नेक्स्ट है, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पटना के ज्ञान भवन में किशोरी और महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो उसका नाम क्या है? उस परियोजना का नाम है आपकी नव्या, ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसका नाम क्या है? नव्या उस प्रोजेक्ट का नाम है। वनावरण के क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही जो है अवरोही क्रम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो सबसे अधिक वन आपके कैमूर में है, उसके बाद पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास, उसके बाद जमुई। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई जो है 1,23,06 किलोमीटर है, 1,23,06 किलोमीटर है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मयोनी पहाड़ी पर बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है जिसे ब्रह्म वन नाम दिया गया है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बीपीएससी पूछ भी चुका है। बिहार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो हाजीपुर में स्थापित किया गया है, ठीक है, वैशाली के हाजीपुर में स्थापित किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में शरद कुमार ने हाई जंप T42 इवेंट में 1.83 मीटर की कूद लगाकर कांस्य पदक जीता है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? जो आपके शरद कुमार हैं इनका संबंध बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट से है? तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से है। बिहार के किस जिले के ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? बिहार के किस जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये आपके बक्सर में स्थित है ब्रह्मपुर, ठीक है, ब्रह्मपुर जो है बक्सर में स्थित है। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान है? बहुत ही अच्छा है। बिहार के किस जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान है? तो आपको ध्यान रखना है ये पटना जिले के किलकारी भवन में राज्य का एकमात्र तितली उद्यान स्थित है, ठीक है। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले के मंदार पर्वत पर बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है? जो मंदार पर्वत है ये किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बांका में स्थित है, ठीक है, बांका में स्थित है, जहां बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन किया गया है। काले हिरण के संरक्षण के लिए किस जिले में 12 एकड़ में रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो बक्सर में स्थापित किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बन गया है? तो उसका नाम क्या है? NIT पटना है, ठीक है, NIT पटना है। बिहार सरकार द्वारा एड्स को किस वर्ष तक समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो एड्स को जो है 2030 तक बिहार सरकार से समाप्त करने का लक्ष्य रखी है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने शिरकत की थी? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिरकत की थी। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार की पहली जैविक सब्जी हाट बिहार के
किस जिले में स्थित तिलका मांझी स्थित कृषि कार्यालय में खोली गई है? तो भागलपुर में खोला गया है, ठीक है, भागलपुर में खोला गया है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो कितना वृद्धि हुआ है? 75 वर्ग किलोमीटर का आपका जो वृद्धि है वनावरण में हुआ है, जबकि जो वृक्षावरण है इसमें 338 वर्ग किलोमीटर का वृद्धि हुआ है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जा रहा है? तो बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्ष में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 17% करने का लक्ष्य रखा है, ठीक है। इसे आप दोबारा देख लीजिए एक बार। राज्य सरकार ने अगले 2 वर्षों में राज्य का हरित आवरण बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो 17% लक्ष्य रखा है। बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो बिहार के किस जिले के उद्योग केंद्र परिसर में जो है राज्य का पहला मुख्यमंत्री उद्यमी पार्क स्थापित किया जाएगा? तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। नेक्स्ट है कि किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में एस्केलेटर स्वचालित सीढ़ी लगाने की घोषणा की गई है? तो जो आपके ककोलत जलप्रपात है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, नवादा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ पर बोला गया है कि एस्केलेटर लगाया जाएगा जो ककोलत जलप्रपात है उसके आसपास, ठीक है। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए कितने रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है? तो 1 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेला 2022 में बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है? तो सिल्वर मेडल मिलता है, रजत पदक मिलता है, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 लाने वाला देश का कौन सा राज्य है? तो देश का पहला राज्य है, देश का पहला राज्य है। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर जो है बनाया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के किस जिले में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया गया है सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है, ठीक है, सुपौल और दरभंगा में बनाया जा रहा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षा आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया है वृक्षा आवरण, तो वृक्षा आवरण कितना हो जाएगा? 7.48। अगर पूछता वन तो 7.48 हो जाता, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4.8 और यहाँ पर 8.4 है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। बिहार के किस जिले में टेस्ट ट्यूब के माध्यम से गर्भाधारण करने के बाद बच्चिया का जन्म पहली बार हुआ है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? ये आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, ठीक है, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में चकबंदी के लिए चक बिहार एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है, आईआईटी रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है? तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो है सुंदनी कार्यक्रम शुरू किया गया है, सुंदनी कार्यक्रम शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना, ठीक है, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। राजगीर में जो है स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें को आरक्षित किया गया है? तो 33% सीटें जो है आपकी महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया, ठीक है, 33% सीटें। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से जो आरक्षण का मामला फिर से देखिए, नीतीश कुमार लगातार बोल रहे हैं कि हमने महिलाओं को आरक्षण दिया है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है?
तो विद्यापति के नाम पर, ठीक है, विद्यापति के नाम पर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिएगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक के विद्यालय में जो है 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक ये लक्ष्य रखा है। पटना नगर निगम द्वारा निःशुल्क पार्किंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया है, ठीक है। किस ऐप को लॉन्च किया है? स्वच्छता ऐप को लॉन्च किया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है, जिसका नाम क्या दिया गया है? तो जिसका नाम बीमास दिया गया, ठीक है, जिसका नाम जो है बीमास दिया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में रूफटॉप सोलर योजना के तहत सोलर प्लेट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो जो भी आपके उपभोक्ता सोलर प्लेट लगाते हैं तो उनको कितना सब्सिडी सरकार देती है? 40%, ठीक है, 40% सब्सिडी देती है। अगर 100 रुपये खर्च हुआ है तो 40 रुपये सरकार देगी। जनवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि सरकारी भवनों के निर्माण में फ्लाई ऐश से बनी ईंटों का निर्माण किया जाएगा? तो ये घोषणा बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। फ्लाई ऐश क्या होता है? तो जो कोयला मान लीजिए जलता है, ठीक है, बिजली घरों में, तो उसके बाद छोटे छोटे कण बच जाता है, जला हुआ पार्ट, तो उसी को बोला जाता है फ्लाई ऐश, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अगर बाढ़ के आसपास होंगे तो उनको अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि जहाँ पर भी आपके बिजली संयंत्र होता है ना, तो आसपास का क्षेत्र लगभग प्रभावित होता है, क्योंकि जो कण होता है ना हवा में उड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। इसके तहत इनका चुनाव अब किनके द्वारा किया जाएगा? इनका चुनाव जो है अब किनके द्वारा किया जाएगा? तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जा चुका है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल गोबर के बदले गैस योजना पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल से दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस जिले में, ठीक है, सुखौत मॉडल पर आधारित डाक टिकट जारी किया गया है? तो मधुबनी जिले में जो सुखौत मॉडल है उसी के आधार पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है? तो जो साइक्लोपियन दीवार है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है, जो राजगीर के पहाड़ पर स्थित है। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? बिहार के निम्न में से किस जिले में जो है वनावरण का प्रतिशत सबसे कम है? तो सबसे कम शेखपुरा में, सबसे कम जो है शेखपुरा में है। और जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो शेखपुरा है। बिहार का पहला एवं देश का दूसरा वानिकी कॉलेज किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुंगेर में बनाया जा रहा है, ठीक है, मुंगेर में बनाया जा रहा है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा विभिन्न परियोजनाओं की जांच के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो उस ऐप का नाम है दृष्टि ऐप। क्या नाम है? उस ऐप का नाम है दृष्टि ऐप है, ठीक है। बिहार का कौन सा क्रिकेटर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया है? उनका नाम क्या है? तो शकीब उल गनी उनका नाम है, शकीब उल गनी उनका नाम है। बिहार के किस स्थान पर जूह सफारी की शुरुआत की गई है? तो जूह सफारी की शुरुआत आपके राजगीर में किया गया है। बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे ऊंचे रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में, ठीक है, पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। 17 फरवरी 2022 को बिहार विधान मंडल दल के सदस्यों के लिए
आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन ओम बिरला के द्वारा किया गया है। ओम बिरला के द्वारा किया गया है। बिहार के किस जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा तथा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने श्री कृष्ण सेतु पुल का उद्घाटन किया है? तो जो आपके श्री कृष्ण सेतु पुल है, इसका उद्घाटन किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया है? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। और इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा और केंद्रीय जो सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। ठीक है। उसके बाद है कि पेपरलेस व्यवस्था के तहत ई ऑफिस प्रणाली लागू करने वाला बिहार का पहला संग्रहालय कलेक्ट्रेट कौन बन गया है? तो ये बन गया है सहरसा। ठीक है, ये सहरसा बन गया है। सहरसा के बारे में आपको याद रखना है कि सबसे कम पढ़े लिखे महिलाएं कहाँ पर हैं? तो सहरसा में है। सबसे कम पढ़े लिखे महिलाएं कहाँ पर हैं? तो सहरसा में है। और सबसे कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर हैं? तो पूर्णिया में है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के किस जिले में माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पर स्थापित की जाएगी? सीतामढ़ी में। ठीक है, सीतामढ़ी में। और इसकी लंबाई याद रखिएगा कि 251 मीटर की है। 251 मीटर की है। बिहार के किस जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जाएगा? तो किस जिले में जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अर्बन मिथिला हाट का निर्माण किया जा रहा है? तो मधुबनी में। ठीक है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी की शुरुआत की गई है? तो जो कोसी सफारी है, इसकी शुरुआत सुपौल में किया गया है। सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। फरवरी 2022 में बिहार सरकार ने राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ में समझौता किया है? तो जो समझौता था सिडबी के साथ में किया गया। ठीक है, सिडबी के साथ में समझौता किया गया है। बिहार के किस जिले में देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिहार के किस जिले में देश का, ध्यान रखिएगा, देश का सबसे बड़ा फूड पार्क बनाया जाएगा? तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा। बिहार के किस जिले में स्थित धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो किस जिले में स्थित जो है धार्मिक स्थल पुनौरा धाम को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। बिहार के किस जिले में पहली बार प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है? तो भागलपुर में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय यूट्यूब पर मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है? उस न्यायालय का नाम क्या है? तो पटना उच्च न्यायालय है। और याद रखिएगा कि 5वां न्यायालय है। ठीक है, 5वां न्यायालय है। बनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार के निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? सही जो है अवरोही क्रम क्या है? तो देख लीजिए, कैमूर, जमुई, नवादा, मुंगेर। अभी आपने इसे देखा था। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत जो है कुल बजट प्रावधान किया गया है। तो कुल कितना बजट का प्रावधान किया गया है? तो कुल आपके 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुल जो है 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो आपको याद रखना है भागन बिघा बिहार शरीफ में। भागन बिघा बिहार शरीफ में जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है भागन बिघा बिहार शरीफ में स्थापित किया जाएगा। बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम क्या है? तो आमिर सुबहानी उनका नाम है। अभी भी आमिर सुबहानी ही है। ठीक है। वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसे मार्क कीजिएगा। वाल्मीकि नगर के बाद जो है बिहार का
दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जाएगा? तो कैमूर में बनाया जाएगा। और जो वाल्मीकि नगर है आपको याद रखना है, पश्चिम चंपारण में स्थित है। राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को ऑस्कॉच सम्मान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को प्रदान किया है। बिहार का पहला बैम्बू गार्डन कहाँ बनाया जाएगा? बिहार का पहला जो है बैम्बू गार्डन कहाँ पर बनाया जाएगा? तो महाबोधि कन्वेंशन सेंटर बोधगया में, महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया में बनाया जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बनारस की तर्ज पर बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो पटना में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, किसके तर्ज पर? तो वाराणसी के तर्ज पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो किसे जो है बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। ठीक है, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को जो है कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बिहार श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, डॉक्टर मुकुंद कुमार सिंह को। हाल ही में उपन्यास मैला आंचल, उपन्यास का नाम क्या है? मैला आंचल, जापानी भाषा में दोरोनो सुसो मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया। इसके लेखक का नाम क्या है जो ये बुक लिखा गया था? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया था मैला आंचल। ठीक है। हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि किस राज्य का जो विधान परिषद है पहला डिजिटल सदन बन गया है? तो ये बिहार का विधान परिषद है। अगर बोला जाएगा कि पूरे भारत का पहला विधानसभा कौन है जो डिजिटल सदन बन गया है, तो नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, नागालैंड हो जाएगा। विधानसभा में आपके नागालैंड हो जाएगा और विधान परिषद में बिहार हो जाएगा। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो बहुत ही अच्छा सवाल है। जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण के धनौती नदी से, पूर्वी चंपारण के धनौती नदी से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार ताड़ी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सत्य है। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो बिल्कुल ठीक है, जो आपके शैवाल गुप्ता हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है 2022 में। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय काम के लिए दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी आपका ठीक है, जो दिलीप कुमार हैं इनको याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है पद्मश्री सम्मान 2022। तो दोनों पॉइंट आपके ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बिरछा आवरण का क्षेत्र है। अच्छा सवाल है, बिहार में बिरछा आवरण का क्षेत्र कितना है? तो 2341 वर्ग किलोमीटर है। 2341 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 2.48%, 2.48% हो जाएगा। ठीक है। बिहार में पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में हुआ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। कितनों चरणों में होता है? तो 11 चरणों में होता है। ठीक है, 11 चरणों में होता है। बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की घोषणा की है? तो मार्च 2025 तक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज
दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में जो है नशा मुक्ति, बाल विवाह उन्मूलन एवं दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। इसके संबंध में कौन सा कथन आपके सत्य है, तो देख लीजिए। यह यात्रा जो है 22 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच की गई, तो बिल्कुल ठीक है। इस यात्रा की शुरुआत मोतिहारी से की गई, ये भी ठीक है। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 दिसंबर 2021 को राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था। 21 दिसंबर 2021 को जो है राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वाल्मीकि नगर में किया गया था। ठीक है, वाल्मीकि नगर में किया गया था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में चलाया जा रहा सांस कार्यक्रम किससे संबंधित है। जो सांस कार्यक्रम है इसका संबंध किससे है, तो देख लीजिए। हृदय रोग से बच्चों की सुरक्षा करना, ये आपके नहीं है। कोरोना वायरस के लिए चलाया जा रहा जागरूकता अभियान, ये भी नहीं है। निमोनिया से नवजात एवं बच्चों की होने वाली मृत्यु के लिए जागरूकता अभियान, तो बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। तो बिहार का जो पहला कचरा मुक्त शहर है उसका नाम है सुपौल। ठीक है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों के कैंटीन में दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो बिहार राज्य के सभी अस्पतालों में जो है कैंटीन दीदी की रसोई कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोरोना सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए राज्य का पहला लैब कहाँ बनाया जा रहा है। राज्य का पहला जो लैब है ये आपके कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो IGIMS पटना में, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने अपने पंचायत चुनाव में बिहार पंचायत चुनाव की तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। तो यह निर्णय तेलंगाना सरकार के द्वारा लिया गया है कि जिस भी तकनीक से बिहार में पंचायत का चुनाव होता है उस तकनीक का इस्तेमाल तेलंगाना राज्य भी करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि अनामिका शर्मा ने भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बनने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध बिहार राज्य से है। बिहार के किस जिले में स्थित नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी ने 660 मेगावाट वाली बिजली उत्पादन की दूसरी इकाई शुरू की है। तो किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया है, ये शुरू किया गया है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। बिहार में कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए पहला इनलैंड कंटेनर डिपो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो फतुआ में बनाया जा रहा है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट 2020-21 में 52 अंकों के साथ बिहार को कौन सा स्थान मिला है, तो बिहार को सबसे अंतिम स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा युवाओं को कितने लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, तो 10 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु पटना में गरिमागिरी की स्थापना की गई है। तो पटना में जो गरिमागिरी की स्थापना की गई है ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए। बिहार के किस विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो जो परिमार्जन पोर्टल है इसकी शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा किया गया है। हाल ही में बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शहरी केंद्र को पुनः परिभाषित करने के बाद बिहार में शहरीकरण का वर्तमान स्तर कितना हो गया है, तो बिहार में जो शहरीकरण है 15.3% हो गया है, 15.3% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किसी योजना, यहाँ कीजिएगा किसी ने, किस योजना की शुरुआत
की गई है। इसे दोबारा देखिएगा कि हृदय में जन्मजात छेद वाले बच्चों के मुफ्त में इलाज के लिए बिहार सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई है, उस योजना का नाम क्या है? तो उसका नाम है मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना उस स्कीम का नाम है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क किस जिले में खोला गया है? तो अररिया डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है बिहार का पहला जैव विविधता पार्क। बिहार सरकार द्वारा किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें 33% सीटें जो है आरक्षित करने की घोषणा की है? तो इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार सरकार द्वारा जो है किन कॉलेजों में लड़कियों के लिए न्यूनतम 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किया गया है इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में बिहार ऐसा करने वाला पूरे भारत का पहला राज्य है। देश में जल निकायों को गजटियर के रूप में प्रकाशित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? उसका नाम क्या है? तो उसका नाम बिहार है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आपके वनावरण है? तो कितना है? 7.48% है। और ब्रिज कितना है? ब्रिज 2.88 नहीं 2.48। ठीक है, 2.48। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। ये अच्छा सवाल है, इसे मार्क कीजिएगा, आप लोग राज्यपाल मत मारिएगा। बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक के अनुसार चिकित्सा अभियंत्रण और खेल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? तो जो भी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 6.2 करोड़ की लागत से तैयार होने वाला देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बिहार के किस जिले में बनेगा? तो पटना डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। बिहार में ई निश्चित पोर्टल किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? ई निश्चित पोर्टल जो है किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पंचायती राज विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार गंगा नदी किनारे कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने जिलों में जो है जैविक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो 13 डिस्ट्रिक्ट में। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो गंगा नदी है, गंगा नदी बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर 13 होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला, ध्यान रखिएगा, बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा में स्थापित किया गया है। जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने किस जगह पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण करने की घोषणा की है? तो फतुआ में। कहाँ पर? फतुआ में। ठीक है, बिहार में स्थित किस झील को बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है? तो घोषित किया गया है गोगा बील झील कटिहार को, गोगा बील झील कटिहार को। ठीक है, स्वदेश दर्शन 20 योजना में बिहार के किन किन जिलों को शामिल किया गया है? बिहार के जो है किन जिलों को शामिल किया गया है, या बिहार के किन किन जिलों को शामिल किया गया है? तो गया और नालंदा को शामिल किया गया है। ठीक है, गया और नालंदा को शामिल किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक जो है 100% साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2030। कब तक? 2030 तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पटना के बाद बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा? पटना के बाद जो है दूसरा चिड़ियाघर जो है किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा? तो अररिया में बनाया जाएगा। ठीक है, और दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ पर? तो कैमूर में। पहला कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में है। बिहार के किस जिले में स्थित कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और आपको याद रखना है कि बिहार का पहला जो रामसर स्थल है वो कांवर झील ही है। ठीक है, इसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है पहले ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र है, तो कितने परसेंट नहीं, कितने इलाके में जो है वनावरण है, तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर में आपके जो है वनावरण है। अब परसेंटेज में कितना हो जाएगा, तो 7.84%। बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बन गई हैं, तो इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इनका संबंध सहरसा डिस्ट्रिक्ट से है। नेक्स्ट पॉइंट है लेट्स इंस्पायर बिहार.org। यह किसके लिए लॉन्च किया गया है, यह जो है किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो उद्यमता के विकास के लिए लॉन्च किया गया है लेट्स इंस्पायर बिहार.org। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर.के. सिंह ने हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। आर.के. सिंह ने जो है हाल ही में किस राज्य में 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है, तो बिहार में किया, ठीक है, बिहार में किया है। दिसंबर 2022 में बिहार सरस मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जो बिहार सरस मेला है इसका आयोजन पटना में किया गया है, ठीक है, पटना में इसका आयोजन किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस जिले में की जाएगी, तो पटना में की जाएगी। हाल ही में भागलपुर में आयोजित राष्ट्रीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया है, तो जीता गया है शुभदा कुशवाहा के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सफैम इंडिया द्वारा जारी की गई इंडिया इन इक्वलिटी रिपोर्ट 2022 के अनुसार डिजिटल डिवाइड में सबसे कम इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन है, तो अपना बिहार है, ठीक है, अपना बिहार है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी तबके के भूमिहीन लोगों को 5 डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा की है, तो 5 डेसिमल ज़मीन देने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। किस राज्य सरकार ने आर्थिक नीति निर्माण एवं समीक्षा के लिए एक अलग स्वायत्त एवं सुदृढ़ संस्था की स्थापना करने का निर्णय लिया है, तो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से किस जिले में हाल ही में नबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है, बिहार के किस जिले में जो है नबार्ड हाट मेला का आयोजन किया गया है, तो पटना में किया गया है। 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 17वें जूनियर नेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2022 के फाइनल मैच में बिहार ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता है, तो चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। दिसंबर 2022 की घोषणा के अनुसार किस राज्य के सभी जिलों में अवस्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर प्रत्येक माह के 14 तारीख को स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा, तो बिहार के, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता है, सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया है। इसे दोबारा आप देख लीजिएगा कि बेंगलुरु में दिसंबर 2022 में आयोजित 60वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिभावान खिलाड़ी सानवी चौहान ने कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता गया है। हाल की घोषणा अनुसार बिहार में जाति आधारित जनगणना का दूसरा चरण कब से शुरू होगा, जो 30 अप्रैल 2022 तक चलेगा, 2023 तक चलेगा। तो पहला चरण तो आपके 7 जनवरी को शुरू हुआ है और दूसरा चरण कब शुरू होगा, तो 1 अप्रैल 2023 से, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 से। भारत की अध्यक्षता में भारत में G20 की 200 अलग अलग बैठकें आयोजित होगी। इस दिशा में बिहार में कहाँ पर 6 मार्च से 7 मार्च 2023 बैठक आयोजित की जाएगी, तो कहाँ पर आयोजित होगा, गया और राजगीर में होगा, ठीक है, गया और राजगीर में। तो आपको याद रखना है कि जो G20 2023 की अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो भारत कर रहा है, और इसकी अध्यक्षता जो है भारत 1 दिसंबर 2022 को ग्रहण किया था।
नेक्स्ट पॉइंट है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, बिहार राज्य के द्वारा घोषणा किया गया है। दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, तो विचार कर लीजिए। अजीत आज़ाद की पुस्तक पेन ड्राइव में पृथ्वी मैथिली भाषा के लिए वर्ष 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। बद्री नारायण की पुस्तक तुमड़ी के शब्द, हिंदी के शायद तुमाड़ी हो शायद, ठीक है, तुमाड़ी के शब्द यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ लिखा हो तुमड़ी, को चेक कर लीजिएगा, तुमाड़ी होना चाहिए। तो बद्री नारायण की पुस्तक तुमाड़ी या तुमड़ी के शब्द हिंदी के लिए वर्ष 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान दिया गया है, तो बिल्कुल ठीक है। ये दोनों पॉइंट आपके ठीक हैं, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस खिलाड़ी को अंडर 19 भारतीय पुरुष रग्बी टीम का कैप्टन चुना गया है? तो अरमान आलम को चुना गया है, अरमान आलम को चुना गया है। कला उत्सव 2022 का आयोजन बिहार में कहाँ किया गया है? तो बिहार में पटना में किया गया है, बिहार में पटना में किया गया है। तिरुवनंतपुरम केरल में चल रहे 65वें नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में बधिर पुरुष वर्ग में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता गया है अभिषेक कुमार के द्वारा जीता गया है। ठीक है, नवंबर 2021 की तुलना में नवंबर 2022 में जीएसटी संग्रह की वृद्धि में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। ठीक है, पहला स्थान है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से ऊर्जा की बचत एवं संरक्षण पर आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान किसने हासिल किया है? तो भावना सिंह के द्वारा हासिल किया गया है। गुवाहाटी में आयोजित तीसरे नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन आपके सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। तानिया मिश्रा को ट्राई एथलॉन में रजत पदक जीता है और इसी खेल में जो है आशुतोष ने भी आपके सिल्वर जीता है, रजत जीता है, तो बिल्कुल ठीक है। जेवलिन थ्रो के 18 वर्ष की आयु वर्ग में निशि कुमारी ने रजत पदक जीता है, तो ये भी ठीक है। जेवलिन थ्रो के 14 वर्ष आयु वर्ग में प्रदीप ने कांस्य पदक जीता है, तो ये भी ठीक है। तो इसके सारे के सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो 1 2 3 हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य के कितने शहरों को मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। कितने शहर को जो है मॉडल टाउन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो 6 शहर को, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, मुंगेर, सुपौल, बोधगया और राजगीर। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार के साउथ के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट आपके बिहार के नॉर्थ के हैं। ठीक है, बजट 2022-23 के अनुसार बिहार में पहले चरण के अंतर्गत किन किन जिलों में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे? तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है मेगा स्किल सेंटर खोला जाएगा? तो पटना, नालंदा और दरभंगा में खोला जाएगा। बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट अनुमान है। अच्छा सवाल है कि बिहार का वित्तीय वर्ष 2022-23 का कुल व्यय बजट कितना अनुमान है? तो इसमें आपको याद रखना है 2,37,691.19 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर कितना रहा? तो वर्तमान मूल्य पर जो है 618.63 करोड़ रहा, 618.63 करोड़ रहता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद
11-12 के स्थिर मूल्य पर कितना था? तो 379.55 करोड़ था, 379.55 हज़ार करोड़ था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन अनुमानित था। तो 17.95 लाख टन अनुमानित था, 17.95 लाख टन आपके अनुमानित था। वित्तीय बजट 2022-23 में बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होती है? बिहार सरकार को सर्वाधिक आय की प्राप्ति किस मद से होती है? तो केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से से। ठीक है, केंद्रीय करों में जो है राज्य के हिस्से से। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला जो है शीर्ष पर है? तो इसमें पटना पहले स्थान पर है, पटना जो है पहले स्थान पर है। इसे दोबारा आप देख लीजिए कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद के संबंध में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो पटना आपके शीर्ष पर है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो 80.76% आपके अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार राज्य का कुल राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? तो 1,91,956.67 करोड़। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किस जिले में वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद सबसे कम है? तो किसका है? सुपौल का है। सबसे अधिक किसका है? तो पटना का है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में 2011-12 के स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो कितना था? 34,314 रुपया, 34,314 रुपया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का कुल पूंजीगत व्यय अनुमानित है। तो कितना अनुमानित है? 45,734.52 करोड़ रुपये आपके अनुमानित हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में जो है 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 50,555 रुपया है। इस अब दोबारा ध्यान से पढ़िएगा कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार राज्य में 2020-21 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है? तो 50,555 रुपया है। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता, ध्यान रखिएगा, उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? तो उत्पादकता में शीर्ष पर कौन है? बेगूसराय है। और सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? रोहतास में होता है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन रोहतास में होता है। और सबसे अधिक उत्पादकता किसका है? तो पश्चिम चंपारण का है। सबसे अधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो कटिहार में होता है। और प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो अररिया में होता है। सबसे अधिक दाल का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। और प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक दाल कहाँ पर होता है? तो जहानाबाद में होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्ष 2020-21 में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिला में होता है? तो रोहतास में होता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले की थी? तो शिवहर की थी। ठीक है, शिवहर की थी। बिहार में वर्ष 2020-21 में चावल की उत्पादकता थी तो 2447 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक की अवधि में प्रारंभिक क्षेत्र की वृद्धि दर रही है तो कितना रहा है? 2.3% रहा है। उसके बाद है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी? राज्य में जो है बिजली की खपत प्रति व्यक्ति कितनी थी? तो 350 किलोवाट
आवर, इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, 350 किलोवाट आवर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में राज्य में बिजली की उपलब्धता क्षमता थी, राज्य में जो है बिजली की उपलब्धता क्षमता कितना थी, तो 6422 मेगावाट, 6422 मेगावाट। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय बजट 2022-23 का कुल बजट पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट से कितना करोड़ अधिक है, तो 19,388.49 करोड़ रुपये आपके अधिक है। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में, ठीक है, राज्य में कितने नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है, तो 6 नए रोपवे परियोजना की स्वीकृति दी गई है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना एथेनॉल इकाई लगाए जाने का काम पूरा होगा। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार कुल कितना एथेनॉल इकाई लगाए जाने का काम पूरा होगा, तो 151, ठीक है, 151। वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत राज्य का राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट कितना करोड़ रुपया अनुमानित है, तो अनुमानित है 25,885.10 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, तो कितना आपके अनुमानित है, और ये क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा भी जा चुका है, तो 3.47%, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा जो है कुल जीडीपी का कितना अनुमानित है, तो 3.47%, ठीक है। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का हरित आवरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट हो गया है। हरित आवरण जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट हो गया है, तो 15% हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में कुल कितने औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, तो राज्य में कुल जो है 7 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। वीवीआई पॉइंट है, ठीक है, वीवीआई पॉइंट है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो कितना आवंटित किया गया है, 16.5%। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा हेतु अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है, तो 16.5% आवंटित किया गया है। बिहार बजट 2022-23 में शिक्षा पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो रुपये में हो जाएगा 39,191.87 करोड़, ठीक है। और परसेंटेज में कितना था, तो परसेंटेज में था 16.5%। बिहार बजट 2022-23 में स्वास्थ्य पर खर्च हेतु कुल कितना रुपया आवंटित किया गया है, तो स्वास्थ्य पर जो है 16,134.39 करोड़ रुपये खर्च किया जा रहा है, ठीक है, या आवंटित किया गया है, तो खर्च किया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2022-23 सर्वाधिक खर्च निम्नलिखित में से किस मद पर किया जाएगा। 2022-23 में जो है सर्वाधिक खर्च किस मद पर किया जाएगा, तो शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च किया जा रहा है, ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार पूंजीगत व्यय कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो कुल व्यय का 19.24% अनुमानित है, 19.24% अनुमानित है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया है, इसे वीवीआई मार्क कीजिएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का विकास दर जो है कितना परसेंट रहने का अनुमान लगाया गया है, तो 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है, 9.7% रहने का अनुमान लगाया गया है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को कुल कितने अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है, तो कुल 13 अध्यायों में बांटकर पेश किया गया है। कुल 13 अध्यायों में बांटकर जो है पेश किया गया है, 13 अलग अलग पॉइंट में पेश किया गया है, ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण
2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो तृतीय क्षेत्र का हिस्सा जो है 61.2% था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? तो 19.2% रहा है प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा। वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है? तो 19.5%। ठीक है, 19.5% ये आपके रहा है द्वितीय का। ठीक है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र का कितना था? तो 19.2% था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में डिजिटल कृषक सेवाओं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है? उस मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो बिहान ऐप उसका नाम है। ठीक है, बिहान ऐप उसका नाम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जहां बिजली की खपत पिछले वर्ष 2019-20 से कम हुई है, तो कौन सा आपके वो डिस्ट्रिक्ट है? तो पटना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, पटना डिस्ट्रिक्ट है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो इसमें देखिए कौन सा कथन आपके सत्य है। एकमात्र जिला जिसका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक रहा वो कौन है? पूर्णिया है। तो बिल्कुल ठीक है। बिहार में सबसे कम ऋण जमा अनुपात मुंगेर का है। तो ये भी ठीक है। वर्ष 2020-21 में बिहार का ऋण जमा अनुपात 41.2% है। तो ये भी पॉइंट आपका ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में बिहार में जन्मकालिक जीवन संभावता है, मतलब कि कोई अगर एक व्यक्ति बिहार में जन्म लेता है तो कितने वर्ष तक चांस से कोई जिंदा रहेगा, उसका जीवन प्रत्याशा कितना है? तो 69.1 वर्ष है। कितना है? 69.1 वर्ष जीवन प्रत्याशा है बिहार का। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में बिहार में औसत वर्षा हुई, तो बिहार में औसत वर्षा कितना हुई? तो 1385 मिलीमीटर इसे मार्क कीजिएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020 में सर्वाधिक तथा न्यूनतम वर्षा किस जिला में हुआ? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर हुआ? तो आप सभी को पता है कि कहाँ हुआ होगा, किशनगंज में। लेकिन सबसे कम कहाँ पर हुआ? अरवल में हुआ। ये चेंज कर गया। ठीक है, पहले औरंगाबाद था, अब क्या हो गया है? अरवल हो गया। इसे नोट कीजिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट व्यय पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 8.8% की वृद्धि हुई है। 8.8% की आपकी वृद्धि हुई, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है, तो कितना आपके अनुमानित है? 1,96,704.51 करोड़ रुपये आपके अनुमानित है। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार सरकार की कुल पूंजीगत प्राप्तियां अनुमानित है, तो कितना अनुमानित है पूंजीगत प्राप्तियां? तो 41,187.43 करोड़ रुपया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार बजट 2022-23 के तहत राज्य में जो है सड़क दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को कितना रुपया मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है? तो 5 लाख रुपया मुआवजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपके सत्य है? तो देख लीजिए कौन सा कथन आपके सही है। सड़कों की कुल लंबाई में देश में बिहार का स्थान 8वां है। तो ठीक है। एनएच की सर्वाधिक लंबाई पटना में है, एनएच की सबसे कम लंबाई शिवहर में, तो ये भी पॉइंट आपके ठीक है। तो इसके सारे पॉइंट आपके ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में कार्यशील आबादी 2036 तक
कितना प्रतिशत होने का अनुमान है, तो 61.4%। ठीक है, 61.4%। तो टोटल इस वीडियो में आपके 250 क्वेश्चन था और दोनों वीडियो मिला के जो है 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। ठीक है, 500 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा तो लगभग आपका जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे, हमें आशा है। और आपको बता दें कि ये जो आपका लास्ट सीट था ये पूरा आपके बजट था, पूरा का पूरा आपके बजट था। ठीक है, अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।